to treat someone like a dog. Okay. Then it's a dog's dinner. A dog's dinner is a phrase, it will be used when somebody is trying to say that there is a horrible mess. ठीक है, हॉरेबल मेस ज़रूरी नहीं है कि किसी सिचुएशन में हो. हॉरेबल मेस अगर जैसे आपने अगर मैं सेंटेंस दूँ दैट हु गेव यू दिस ड्रेस, व्हाट आर यू वेयरिंग, यू लुक लाइक अ डॉग्स डिनर. ठीक है, कि तुमने ये ड्रेस कहाँ से खरीदी है, ये इट लुक्स हॉरेबल ऑन यू, बेटर गो एंड चेंज इट. ठीक है, तो यू लुक लाइक अ डॉग्स डिनर मीन्स यू लुक हॉरेबल. ओके, ज़रूरी नहीं ड्रेस, अगर हैंडराइटिंग भी है, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आप बोल सकते हैं हिज हैंडराइटिंग लुक्स लाइक अ डॉग्स डिनर. ठीक है, हॉरिबल है. देन कम्स लव मी, लव माय डॉग. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस फ्रेज, दिस इज वेरी कॉमन. कि अगर बोलते हैं ना, अगर आप मुझसे वाकई प्यार करते हैं देन यू हैव टू लव माय डॉग एज वेल. दैट मीन्स हियर लव माय डॉग मीन्स पेट नहीं. लव माय डॉग ओवर हियर मीन्स यू हैव टू एक्सेप्ट माय फैमिली मेम्बर्स, you have to accept my relatives, you have to accept my faults. ठीक है, ज़रूरी नहीं सबको प्यार करो, but accept them with an open heart. ठीक है, open hands, open arms. हाँ, तो ये वो है. If you love me, love my dog. Then comes to be in the dog's house. Okay, to be in the dog's house, it is a phrase that is used, between partners. To be in this phrase usually with one's spouse. दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो गई, दो लोग कौन पार्टनर्स के बीच में अगर लड़ाई हो गई है तो आप बोलेंगे ही इज इन डॉग्स हाउस. अगर मैं एग्जांपल आपको दूं दैट माय फ्रेंड husband, he lied to her and he went abroad by saying that he's going on an official tour, but he had lied. So nowadays he's in dog's house. That means वो डॉग के घर में नहीं रह रहा है, वो अपने घर में ही रहा है, पर वो उसकी जो वाइफ है, जो भी उसका पार्टनर है, उसने उसको इग्नोर कर रखा है, ना बात कर रही है ना कुछ. ठीक है, तब आप बोलेंगे टू बी इन द डॉग्स हाउस. ओके, देन कम्स डॉग हियर. मैंने भी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ व्हाट इज डॉग हियर. व्हेनेवर यू रीडिंग अ बुक और व्हेनेवर यू रीडिंग एनी नोटबुक, है ना, कुछ आप कर रहे हैं एंड बीच में किसी वजह से आपको वो काम छोड़ना पड़ता है, तो ध्यान रहे आइदर यू विल पुट अ बुक मार्क इन द बुक. ओके, एक काम आप ये करेंगे, दूसरा आप क्या करते हैं, यू काइंड ऑफ टर्न द अपर पार्टनर कॉर्नर ऑफ द पेज so that you get to know the next time whenever you read the book you get to know कि okay यहाँ तक I have read the book, I have to read the book, इसके बाद से after this I have to read the book. तो that is dog ear. वो पेज डॉग के कान की तरह फोल्ड हो जाता है, इसलिए उसको डॉग ईयर कहते हैं. ठीक है, then comes to be lap dog. To be lap dog means you will use this phrase when you're trying to say that so and so person is overprotective. किसी भी इंसान